अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैं आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसमें कह रहे हैं इवेलुएट आयोटा की एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की एक्सपोनेंट 12। इसमें मल्टीप्लाई का कह रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट लगा हुआ है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट आयोटा की एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की एक्सपोनेंट 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो हम सॉल्यूशन के पहले ये लिखते हैं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है ना वो हम दोबारा से उतारते हैं। ठीक है, ये सिंध बोर्ड वालों को मतलब जब हम बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो ठीक है, ये एक तरीका होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस का है और यहाँ ये माइनस का आयोटा है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 10 और 12 ये इनकी पावर है तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करने से क्या आंसर आएगा हमारा, ये आएगा माइनस आयोटा की पावर एक्सपोनेंट 22। ठीक है, इसका 22 एक्सपोनेंट आया था। ठीक है, अब हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हमें इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में। ठीक है, 22। ठीक है, 22 को हम छोटे टेबल से निकालेंगे 4 से, तो 4 की टेबल में 22 नहीं आता, उससे छोटा 20 आता है 5 टाइम पढ़ने पे। ठीक है, अब 2 ऐसे आ गया, तो ये जो आया है ये हमारी पावर बन जाएगी, ये रिमाइंडर हमारा पावर बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, सही है। अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा की पावर 2 सॉरी, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये वाला माइनस अलग है और इसका माइनस अलग है। ठीक है, तो अब हम माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2, तो इस क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे पास ये है, माइनस आयोटा के एक्सपोनेंट 16 है और यहाँ पर माइनस आयोटा की एक्सपोनेंट 6 है। ठीक है, और दोनों में माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है दोनों में है तो हम इसको क्यों ना एक ही बारी में लिखते हैं। लेट्स सी, माइनस आयोटा नहीं, एक ही बारी में लिखना है ना, सॉरी। आयोटा की पावर 16 माइनस आयोटा की पावर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला रूल तो पढ़ा ही होगा, जब बेसिस सेम होती हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब 16 प्लस 6 कितने होते हैं, 22। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने यहाँ किया था ना, डिवाइड, तो बस इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये है आंसर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे।
तो इस पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं, आयोटा की एक्सपोनेंट 11 है, ठीक है, और फिर माइनस में आयोटा की एक्सपोनेंट 14 है, ठीक है। तो बेसिस तो सेम है, ठीक है, ये तो मालूम है हमें। पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन दोबारा उतारते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, एक मिनट, ये भी माइनस का ही है, माइनस आयोटा इसके एक्सपोनेंट 25, ठीक है। अब हम इसको भी छोटा करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, तो हम यहाँ पर एक डिवाइड का कॉलम बना लेते हैं, 25, ठीक है। अब 25 को भी हम 4 से ही करेंगे, 4 की टेबल में 25 तो नहीं आता, 25 से छोटा 24 आता है 6 टाइम पढ़ने पे, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, इज इक्वल्स टू डाल के माइनस आयोटा इसके एक्सपोनेंट 1, तो एक्सपोनेंट 1 जब है तो ये भी माइनस आयोटा के ही बराबर है, डैट इज़ योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो फ़ायदा अगर मिला है तो फिर लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी फिर वीडियोस मैं डाल दूँगी, हफ्ते हफ्ते करके डालती हूँ, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।